हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज एक नया वीडियो आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है क्लास 10th का जो लेसन सेकेंड जिसका नेम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस लेसन का मैंने एक टॉपिक आपसे डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, उससे आगे आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जाने। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप बताएंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बताएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन are of following types and the first is fission by fission और सेकेंड आप लिख सकते हैं सेकेंड budding, third vegetative propagation, fourth is spore formation, fifth is fragmentation, and the last is regeneration। तो इस तरीके से ये सभी मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं। जो फर्स्ट है आपका फिजन, सेकंड है आपका बडिंग, थर्ड है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन एंड लास्टली जो होगा वो होगा आपका रीजनरेशन। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करें, उसके बारे में हम लोग जाने क्या होता है। तो फर्स्टली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा फिजन। तो फिजन का मीनिंग ही क्लियर होता है। फिजन का मीनिंग होता है डिवाइड। तो यहाँ पर जो फिजन जब होता है तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है और डिवाइड होकर न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करती है, डॉटर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग फिजन बोलते हैं। तो अगर कोई पूछता है आपसे फिजन का मीन्स क्या होता है तो आप बता सकते हो फिजन का मीन्स होता है डिवाइड। फिजन आप लिख सकते हो इट मीन्स डिवाइड और आगे लिख सकते हैं when the parent body divide into two daughter body called fission। तो आप क्लियरली बता सकते हो यार, अगर कोई पूछता है फिजन का सेंस तो आप बता सकते हो यार क्या होता है सेंस या क्या मीन्स होता है। तो when the parent body divide into two daughter body called fission। क्लियर हो गया। अब ये प्रोसेस जो होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मैंने पहले ही आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो इसलिए आप बताएंगे फिजन इट टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आगे लिख सकते हैं इट टेक्स प्लेस
in unicellular organism। अब बता सकते हो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो आगे बताएंगे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में 2 मेथड से होता है। इट अकर इन 2 मेथड। इट अकर इन 2 मेथड। ये 2 मेथड से होता है। तो फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करें और इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं। फर्स्ट मेथड जो होगा वो होगा आपका बाइनरी फिजन, और सेकंड जो होगा वो होगा आपका मल्टीपल फिजन। सेकंड जो होगा वो आपका होगा मल्टीपल फिजन। तो ये 2 मेथड होगा। फर्स्ट होगा आपका बाइनरी फिजन और सेकंड होगा आपका मल्टीपल फिजन। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करें। फर्स्ट होगा आपका बाइनरी फिजन। तो आप बताएंगे, अब फर्स्टली वर्डिंग क्लियर कर रहा है बाइनरी। यहाँ 2 वर्ड है, बाई एंड नरी। जहाँ बाई का सेंस हो जाएगा 2 और नरी का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो आप डिफाइन करोगे तो बताओगे व्हेन अ पेरेंट बॉडी डिवाइड, व्हेन अ पेरेंट बॉडी डिवाइड into 2 daughter body by daughter body with division of nucleus called binary fission। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है बेटा? तो फर्स्टली क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है और ये न्यूक्लियस के 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद बॉडी का डिवीजन हो जाता है और 2 डॉटर बॉडी का जब फॉर्मेशन होता है तो उसको आप बाइनरी फिजन में इंक्लूड करते हो। तो बाइनरी फिजन जब भी पूछेगा तो आप बताओगे बाइनरी वर्ड रिलेटेड टू और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बाय 2 नरी न्यूक्लियस। व्हेन अ पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू 2 डॉटर बॉडी विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज और कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो क्लियर हो गया। और आगे इसमें बताएंगे आगे आप बताओगे दिस प्रोसेस takes place in favorable condition। This process takes place in favorable condition। It means adequate amount of food available।
जब एडिक्वेट अमाउंट में फूड अवेलेबल होता है तो उस टाइम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन होता है वो आपका होता है बाइनरी फिजन। और एग्जाम्पल में अगर कोई पूछे फॉर एग्जाम्पल में आप देंगे सबसे पहले अमीबा। अमीबा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका बाइनरी फिजन होता है। तो इस तरीके से आपका बाइनरी फिजन फर्स्ट जो है आपका फिजन का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद सेकंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा मल्टीपल फिजन। तो चलिए हम लोग मल्टीपल फिजन के बारे में जानते हैं। सेकंड है मल्टीपल फिजन। और वर्ड ही क्लियर कर रहा है बेटा मल्टीपल। और मल्टीपल यहां मतलब है डिवाइड इनटू मेनी, डिवाइड इनटू मेनी। और न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मेनी टाइम। ये भी आप बता सकते हो जब न्यूक्लियस मेनी टाइम डिवाइड होता है तो आपका होता है बाइनरी फिजन। और जब न्यूक्लियस 2 पार्ट में ओनली डिवाइड होता है तो होता है आपका बाइनरी फिजन। तो यहां से क्लियर हो गया मल्टीपल का मीन्स हो जाएगा डिवाइड इनटू मेनी टाइम ऑफ और न्यूक्लियस क्लियर रहेगा। जब न्यूक्लियस मेनी टाइम डिवाइड होता है और सिंगल न्यूक्लियस तो ये हो जाएगा आपका मल्टीपल फिजन। तो इसके बारे में बताएंगे। इट अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन। यह जो होता है कब होता है तो आप बताएंगे अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है उस टाइम आपका यह प्रोसेस होता है अनफेवरेबल कंडीशन। और अभी मैंने बताया था फेवरेबल कंडीशन में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, दैट मींस in unfavorable condition scarcity of food occur, then the multiple fission found in organism body। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में ये होता है तो इसमें क्या होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the parent cell form a covering around which name is cyst। तो इस टाइम क्या होता है जब आपका मल्टीपल फिजन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में तो जो पेरेंट बॉडी होता है मान लीजिए पेरेंट सेल है तो उसके सराउंडिंग एक कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है जो प्रोटेक्ट करता है। वो कवरिंग आपका कहलाता है सिस्ट। और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर वो मेनी टाइम डिवाइड होकर मेनी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। तो आगे बताओगे यहां तक क्लियर हो गया। आगे आप बताओगे न्यूक्लियस डिवाइड into many nuclei, into many
डिवाइड हो जाता है एंड in each nucleus a membrane surround and form cellular structure तो इस सभी सेल के न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन सराउंड हो जाता है और एक सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है। तो यह बताएंगे when favorable condition come then cyst rupture and parent cell membrane also break and each cell come out और प्रत्येक सेल आपका कम आउट बाहर आता है और एक नए पेरेंटल बॉडी और न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो ये होता है आपका मल्टीपल फिजन। तो आप मल्टीपल फिजन में अगर कोई पूछे तो मैं समझ रहा हूँ कि अब आप बता लोगे मल्टीपल फिजन में क्या होता है। फर्स्टली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है मेनी न्यूक्लियाई में और इस न्यूक्लियाई के सराउंडिंग जो होता है आपका मेम्ब्रेन कवर्ड कर जाता है जिससे सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इस सिस्ट वॉल आपका रप्चर हो जाता है, इसके बाद सेल पार्ट भी रप्चर हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाती है और मेनी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना बाय मल्टीपल फिजन आपका बाइनरी फिजन दैट मीन्स फिजन के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बडिंग, जिसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।